नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर आखिर सोच क्या रहे हैं, आखिर रणनीति क्या है ओम प्रकाश राजभर की, वो समझ में नहीं आ रही है। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो एनडीए में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं एनडीए के कोटे से, यानी कि एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, एनडीए में शामिल हो गए और उसके बाद मंत्री बन गए। और अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? एक तरफ उन्होंने ये बयान जारी किया, इस बात का ऐलान किया, और दूसरी तरफ वो दिल्ली पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। फोटो भी हमारे सामने आ गई है। सबसे पहले ये फोटो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोटो, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर भी उनके साथ मौजूद हैं। फूलों का गुलदस्ता देते हुए दिखाई दे रहे हैं ओपी राजभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके साथ ही साथ आप देखिए, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ओपी राजभर बैठे हुए हैं। दूसरे आगे की तरफ जो सोफा पड़ा हुआ है उस पर अरविंद राजभर बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ गई हैं। तो एक तरफ ओपी राजभर कह रहे हैं कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है एनडीए के अंदर, आखिर चल क्या रहा है? क्या ओपी राजभर बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे? बड़ा सवाल ये उठ रहा है। बिहार से जो खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ ओपी राजभर जो है बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की मुश्किलें इसमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात से पहले राजभर ने कहा था कि दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, जो एनडीए है, एनडीए में अगर उनको सीट नहीं मिली तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद वो सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। आखिर ये गेम क्या चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश से बिहार की सियासत को साधा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साध रही है? ओपी राजभर को आगे करके निशाना साध रही है क्या? बड़ा सवाल ये है। अब यहां पर ओपी राजभर ने जो ट्वीट किया है, खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से उन्होंने ट्वीट किया है, और क्या लिखा है? 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली में सुभाषपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ मुलाकात कर नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा हुई है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड को सभी के लिए लागू करने, एक देश एक शिक्षा नीति लाने, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने और एक देश एक चुनाव नीति पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री जी से बिहार के गरीबों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई है। रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया गया ओपी राजभर की तरफ से। ये तो अच्छी अच्छी बातें ट्वीट की गई हैं दोस्तों, लेकिन एक तरफ ओपी राजभर एनडीए के खेमे से हैं, एनडीए के खेमे से जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बिहार पहुंचते हैं तो कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए अगर सीट नहीं देगा तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो ये क्या बगावत नहीं है, या फिर पर्दे के पीछे की कोई और कहानी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को यहां पर किनारे लगाने के लिए ओपी राजभर को जैसे नेताओं को आगे कर रही है, अपने जो छोटे जो सहयोगी दल है उनको आगे कर रही है। क्यों नहीं एनडीए के साथ मिलकर ओपी राजभर चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं उनको सीटें दी जा सकती? आखिर क्यों ओपी राजभर को कहना पड़ रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, जिनके जवाब अभी कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाएंगे। हालांकि राजनीति है, राजनीति कयासों से चलती है और कयास लगाए जा रहे हैं, और अपने अपने तरीके से सभी राजनीतिक पंडित जो हैं वो कयास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई क्या है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।